एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था चैप्टर मोशन में स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और साथ ही साथ वेलोसिटी के बारे में डिटेल में। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन से। अब बेसिकली एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्चुअली एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है उसमें जो चेंज होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज। अब एक्सीलरेशन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन को ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज स्मॉल ए। ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई बॉडी मोशन शो करती है तो उसकी वेलोसिटी पूरे टाइम पीरियड के लिए सेम या फिर यूनिफॉर्म ही रहेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने चलना स्टार्ट किया तो मैं जिस एनर्जी से वॉक कर रही थी 1 घंटे बाद भी मैं उसी एनर्जी से वॉक करूं? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। इसीलिए एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आया। मतलब कि वेलोसिटी में जो बॉडी मूवमेंट शो कर रही है उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया अपॉन में द टाइम टेकन फॉर चेंज। मतलब उस चेंज को आने में जो टाइम लगा तो वो होता है एक्सीलरेशन। इन शॉर्ट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलता है? क्या हमें दिया होता है या हमें निकालना होता है? एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब तो वो हुआ जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो उस टाइम पे जो हमारी वेलोसिटी थी वो होती है फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जब हमने अपना टाइम या फिर जब हमने ट्रेवल करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हमें वेलोसिटी का चेंज निकालना है या चेंज इन वेलोसिटी तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसी की वजह से एक्सीलरेशन को हम ये भी लिखते हैं ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये वी माइनस यू क्या है? यहाँ पे जो वी है उसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी एंड जो ए है उसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी एंड वी माइनस यू इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने स्पीड की एसआई यूनिट पढ़ी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की भी थी मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सीलरेशन की क्या एसआई यूनिट होती है? एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट है उसमें टाइम जो है, जो टाइम की यूनिट है उस पर स्क्वायर हो जाएगा। उसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अगर हम दूसरे टर्म्स में लिखें तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये होती है एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सीलरेशन क्या है? स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी? बताओ। अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये स्केलर है या वेक्टर। मैंने देखा कि एक्सीलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डायरेक्शन से रिलेटेड होती है। मतलब एक्सीलरेशन भी डायरेक्शन से रिलेटेड हुई तो एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक्सीलरेशन किससे रिलेटेड है या किस चीज़ के बेसिस पे है? वो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसीलिए एक्सीलरेशन भी है वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सीलरेशन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से और इनिशियल को u से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सीलरेशन जैसे स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। लाइक कभी आपने सुना है कि किसी चीज़ की स्पीड -5 किलोमीटर पर आ रही है? कभी आपने सुना है किसी चीज़ की स्पीड के बारे में? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो हमेशा
हमेशा पॉजिटिव या फिर ज़ीरो ही होती है। हम ये कह सकते हैं ना कि स्पीड या तो ज़ीरो होगी या फिर ज़ीरो भी नहीं होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। और जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव या फिर ज़ीरो हो सकती है। मतलब जो स्पीड है वो तभी निकलेगी जब हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और अगर कुछ डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव तो नॉर्मल है कि हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ज़ीरो कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सीलरेशन क्या हो सकती है। क्या एक्सीलरेशन पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ज़ीरो होती है, क्या होती है? एक्चुअली एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो ज़ीरो भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों है कि ये तीनों केस हो सकते हैं? एक्चुअली ये तीनों केस डिपेंड करते हैं इस पे, चेंज इन वेलोसिटी पे। मतलब अगर हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस यू, अगर वो पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, अगर हमारा चेंज नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, और हमारा चेंज ज़ीरो है तो एक्सीलरेशन भी ज़ीरो। तो मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू। तो ये हमने न्यू पॉइंट पढ़ा कि स्पीड पॉजिटिव ही होती है, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकती है, लेकिन एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो डिपेंडिंग अपॉन चेंज इन वेलोसिटी। तो अभी हमने पढ़ा एक्सीलरेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा उसकी SI यूनिट क्या होती है, और वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब बेसिकली जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, मोशन दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इन दोनों की भी सेम वही डेफिनेशन है, बस आपको वहाँ पे डिस्टेंस की जगह वर्ड यूज़ करना है वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, और इन दोनों की डेफिनेशन कितनी मिलती जुलती है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तब होगा जब हमारी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब अगर फर्स्ट सेकेंड में हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो सेकेंड या फिर जो नेक्स्ट 1 सेकेंड होगा उसमें भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही इंक्रीज हो इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये तो होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन जो टाइम इंटरवल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। मतलब फर्स्ट सेकेंड में सपोजिंगली हमारी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन नेक्स्ट सेकेंड में हमारी वेलोसिटी हो गई सपोजिंगली 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम इंटरवल तो सेम रहा 1 सेकेंड का, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज का रेट था वो चेंज हो गया। पहले 1 सेकेंड में कितनी इंक्रीज हुई? 10 मीटर, लेकिन बाद में कितनी इंक्रीज हुई? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में टाइम इंटरवल्स तो सेम रहेंगे, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी का इंक्रीज होने का अमाउंट है वो डिफर कर जाएगा इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
तो ये था इनकी डेफिनेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इनके ग्राफ के बारे में। इसको भी आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से लिंक करो। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे डिस्टेंस आता है और यहाँ पे टाइम आता है और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये यूनिफॉर्म मोशन का मैंने बताया था सेम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मैंने बताया था डिस्टेंस और टाइम, और उसका जो कर्व होता है वो ऐसे सा होता है, कर्व्ड होता है। सेम टू सेम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो इनके ग्राफ होते हैं उसमें डिस्टेंस की जगह ले लेता है वेलोसिटी। मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के ग्राफ को भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही कहते हैं, लेकिन उसमें हमारी जो लाइन होती है वो कर्व्ड होती है। तो ये हमने पढ़ा था। अब इसको मैं एक बार क्विकली रिकैप करा देती हूँ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में डिस्टेंस को हटा दो, वेलोसिटी लगा दो बस, मतलब इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में डिस्टेंस को हटा दो, मतलब नॉन या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा उसका ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो होता है स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में डिस्टेंस हटा दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आया, डिस्टेंस फिर से हट गया, वेलोसिटी टाइम एंड कर्व ग्राफ। मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को अगर आपको लिखना हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के पॉइंट्स अच्छे से याद करना, और बस जो उनके पॉइंट्स हैं उनमें से डिस्टेंस वर्ड को उठा के वहाँ पे वेलोसिटी वर्ड डाल देना, और आपके यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के पॉइंट्स बन के आ जाएंगे। जहाँ जहाँ पे डिस्टेंस है उसको रिप्लेस कर देना है वेलोसिटी वर्ड से, तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के पॉइंट्स इजीली आपके बन जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। अब बेसिकली रिटार्डेशन और डिसेलरेशन है क्या? एक्चुअली दे आर द नेम्स फॉर नेगेटिव एक्सीलरेशन। हमने पढ़ा था ना कि एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है उसे तो एक्सीलरेशन ही कहते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होती है उसे हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। अब हमारे पास ये पॉइंट आता है कि रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन किस केस में हो सकती है? जब हो सकती है जब हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज v माइनस यू, जब वो नेगेटिव हो, मतलब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव आ जाए। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोजिंगली हमें दिया हुआ है कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, लेकिन जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। और जो हमारा टाइम चेंज दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सपोजिंगली 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स हमें टाइम चेंज दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें बताना है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हमें दिया हुआ है ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है ना फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। तो v और t की वैल्यू, v और u और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 माइनस 15 अपॉन 5
यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे सेकेंड में लिख दूँ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 10 में से -15 करेंगे तो -5 आ गया, सॉरी -5/5 हो गया, जिसकी वजह से ये -1 आ जाएगा। अब मैंने इसको माइनस किया तो ये -5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड आया, तो -5 और 5 को मैंने कैंसिल किया तो -1 आ गया। और एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर और सेकेंड में दिया होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब जो एक्सीलरेशन यहाँ पे आई, क्या वो नेगेटिव है? आप देख के बताओ, क्या ये नेगेटिव है? यस मैम है नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव एक्सीलरेशन आई, इसे ही हम कहते हैं रिटार्डेशन, डिसिलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो मतलब जो हमारी एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाए उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। अब ये जो एक्सीलरेशन है हमारी नेगेटिव क्यों आई? क्योंकि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी फाइनल वेलोसिटी से। मतलब जब भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तब हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी या फिर वो रिटार्डेशन कहलाएगी। इन शॉर्ट, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या आएगा, रिटार्डेशन। और जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी इनिशियल से तो नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमने पढ़ा रिटार्डेशन आखिर होता क्या है। इट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कब आता है, जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो फाइनल वेलोसिटी से। और एक्सेलरेशन में जब ये माइनस के साथ आ जाता है तो उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज एवरेज वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड भी होती है, तो हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी आखिर होती क्या है। बेसिकली एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए हम जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u इनिशियल वेलोसिटी और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है उसको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं टाइम चेंज से, तो उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हम करते हैं v बार से। अब अगर हम इसको v लिख देते तो फाइनल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी तो सेम हो जाते हैं ना, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी को v बार से और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, v बार इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इसका अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इस तरीके का। एक a car has initial velocity that is u of 25 meter per second and final velocity of 10 meter per second, right? Initial velocity है 25 meter per second and final velocity है 10 meter per second and the time taken for change is that is t is 7 seconds। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो उसने चेंज के लिए लिया वो है 7 सेकेंड। तो अब मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब v बार इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन टी, राइट? यही फॉर्मूला होता है इसका। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि फाइनल वेलोसिटी दैट इज 10 प्लस 25 10 प्लस 25 अपॉन में 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये मैंने मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा है, कोई बता सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड विद डायरेक्शन, राइट? यही होती है वेलोसिटी की एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड विद डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी यही होती है, मीटर पर सेकेंड विद डायरेक्शन। अब ये जो मैंने एग्जांपल है इसमें एक और चीज़ ले लेती हूँ, इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब मैंने ये ले लिया जो एक कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड
और फाइनल है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो उसने टाइम लिया है वो है 7 सेकेंड्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, वी बार इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टी, दैट इज 10 + 25 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। राइट, मैं ये लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसको अब डिवाइड करूँगी तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 25 + 10 35, 35/7 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन हमारी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई हमारी इस क्वेश्चन में, 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, जो हमने निकाली इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके। ओके, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।